सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का एक टॉपिक लेकर, जिसका नाम है वर्ण विच्छेद। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में वर्ण संयोजन पढ़े थे। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर के शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। आज हमें शब्द बना हुआ मिलेगा, उसके स्वर और व्यंजनों को यानी वर्णों को अलग अलग हम करेंगे और उसके अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। देखिए, वर्ण विच्छेद क्या होता है? विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। इसको वर्ण वियोग भी बोल सकते हैं। अब आप देखिए, वर्णों को किसी भी ऐसा लिख दे, किसी भी शब्द के वर्णों अर्थात स्वर व व्यंजन को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब आप देखेंगे, जैसे आपको एक शब्द दिया, जलम। इसके वर्णों को आपको अलग अलग करके लिखना है, यानी इसमें जो स्वर और व्यंजन है उनको अलग अलग करके लिखने की जो लिखेंगे तो क्या होगा। देखिए, इसमें अभी आपको तीन वर्ण इसमें दिख रहे हैं। प्रत्येक आप देखिए, पहले ज को लेते हैं। ज के नीचे यहाँ हलंत नहीं है, माने ज पूरा है, जलम। तो ज में दो वर्ण हैं, ज के नीचे हम हलंत लगाएंगे और जा में से हम जो स्वर इसमें मिला हुआ है वो अलग कर देंगे। ज, इसका मतलब इसमें अस्वर मिला है। अब ल को लेंगे। ल में क्या मिला है? अ मिला है, अ ही मिला है दोनों में। ए मिला है। अब आगे देखिए म। अब मां के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब मां में कोई भी स्वर नहीं मिला है। मां को हम ऐसे ही लिखेंगे, हलंत लगा के ऐसे ही लिख देंगे, तो ये बन गया जलम। तो जलम के व्यंजन ज, ल और म और अ दो ये स्वर हैं, इसमें तीन व्यंजन है। तो इनके वर्णों को, जलम शब्द के वर्णों को अलग अलग करके जो हमने लिखा है, इसे ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना, किसी स्वर व व्यंजनों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इस तरह से आगे और उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उद्यानम, अब इसे आप कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए, ये क्या है? ऊ। अब ऊ तो स्वर है, स्वर के नीचे हलंत वगैरह हम नहीं लगाते हैं और न ही किसी स्वर में दूसरा स्वर मिला होता है। यहां पर कुछ संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे ए, आई, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। लेकिन हम यहाँ की बात कर रहे हैं। जब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखेंगे ऊ है, तो ऊ में कोई भी व्यंजन या स्वर नहीं मिला है, तो ऊ स्वतंत्र है। ऊ को हम यहाँ ऐसे लिख देंगे। ऊ के नीचे हलंत भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वह ऑलरेडी स्वर है।
हलंत किसके नीचे लगाया जाता है? हलंत केवल व्यंजन के नीचे ही लगाया जाता है, केवल यह दिखाने के लिए कि इस व्यंजन के नीचे कोई भी स्वर नहीं है। अब ये ऊ हमने यहां लिख दिया। अब आगे आते हैं द्या। ये जो द्या शब्द है, आपने ये देखा होगा जब मैंने संयुक्त व्यंजन आपको पढ़ाए थे तब भी ये पढ़ाया था। तो इसमें दो वर्ण होते हैं, द्य और य। इन दोनों वर्णों से ये संयुक्त व्यंजन बना, इन दोनों व्यंजनों से। इसके बाद इसमें आ भी है, तो इसके बाद हम आ भी लिख देंगे। दोनों के नीचे हमने हलंत लगा दिया। अच्छा, पहले हम इसे एक एक अलग अलग करते हैं। जैसे यहां क्या है? द्या। यहां आप देखेंगे द्या है। द्या में दो हैं, एक तो द्या है, हलंत वाला हो जाएगा, इसमें से हमने स्वर अलग कर दिया, आ हो जाएगा। आ को हमने अलग कर दिया क्योंकि ये आ का डंडा यहां पर अलग होकर के वो मूल रूप से स्वर हो जाएगा, पूरा रूप बन जाएगा उसका। अब ये द के नीचे हलंत लगा। अब ये जो द्या है इसमें भी दो वर्ण है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। अब ये द के नीचे य हलंत और य के नीचे हलंत, इन दो वर्णों से मिलकर के ये बना है। तो इस द्य में तीन वर्ण हो गए, एक ये आ हो गया। तो माने ऊ तो ऐसे ही आ गया। अब द्या को हम इन तीनों वर्णों को लिख देंगे, जैसे ऊ प्लस द के नीचे हलंत, प्लस य के नीचे हलंत और आ, ये उद्या हो गया इतना। अब आगे आ जाइए ना पर। ना क्या है? ना के नीचे कोई हलंत नहीं है और ना जब हम बोलेंगे तो बाद में अ की आवाज आ रही है, तो अ को हम इसमें से अलग लिख देंगे। ना के नीचे हलंत लगा के ए स्वर अलग कर देंगे, ए हो गया इसका बाहर। ये क्या है? म के नीचे क्या है? हलंत लगा हुआ है, तो इसको मां लिख देंगे। ऐसे ही हलंत वाला ही लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है, तो ये बन जाएगा उद्यानम। इस तरह से शब्द के वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। ऐसे ही और कर देंगे, जैसे विद्वान, विद्वान लीजिए आप। जैसे विद्वान है तो विद्वान को कैसे करेंगे? व हलंत छोटी ई। आप देखिए छोटी ई जब वा में मिली थी तो ई का रूप बदलकर मात्रा बन गई थी, यहां पर वी बन गया था। तो वा में से हम जब हम उस छोटी ई को अलग करेंगे तो उसका रूप बदलकर स्वर बन जाएगी, वो स्वर का मूल रूप आ जाएगा उसका। तो ये ई हो गया। वा के नीचे हमने हलंत लगाया क्योंकि हमने इसमें से स्वर को अलग किया है, तो वा में से स्वर को अलग किया तो ई बन गया। वा के नीचे हलंत और ई। अब द्वा। द्वा में देखिए दो शब्द हैं, द्वा और आ का डंडा लगा है तो आ को अलग करेंगे तो आ का मूल रूप हो जाएगा। अब द्वा में भी दो वर्ण हैं, द के नीचे हलंत और वा के नीचे हलंत। इस तरह से दो वर्ण है, ये संयुक्त व्यंजन है द्वा। तो द्वा को हम ऐसे लिखेंगे द, क्योंकि वा इसके नीचे वा है और ये आ वा में मिला हुआ है, क्योंकि द जो है वो कमजोर है और द को किसने अपने कंधे पर बैठा रखा है? वा ने बैठा रखा है। तो ये आ जो है वा के साथ है, तो वा और आ, विद्वा। अब ना जो है, ना के नीचे हलंत नहीं है, तो ना के नीचे हलंत लगाकर अ इससे अलग करके लिख देंगे, ए हो जाएगा। ना हलंत और ए। इस तरह से ये विद्वान शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। तो यहां भी और बहुत सारे शब्द हैं, जितने भी आपके परिवार के सदस्यों के नाम हैं, सभी के प्रत्येक नाम के वर्ण विच्छेद आपको करके देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए, जैसे विज्ञानम। अब एक शब्द और देखिए आप, जैसे विज्ञानम। अब आप देखो विज्ञानम का कैसे होगा। वी है तो वा में क्या मिला है? वा के नीचे हलंत लगाएंगे और ई अलग करके लिख देंगे। ई के नीचे हलंत नहीं लगेगा क्योंकि ये स्वर है, व्यंजन के नीचे ही लगेगा, तो ई हमने अलग करके लिख दिया। अब ज्या। ज्या को हम क्या करेंगे? जैसे ज्या है और इसमें क्या किसकी आवाज आ रही है? डंडा किसका है? आ का है, तो आ हम इसमें से अलग कर देंगे, इसके नीचे हलंत लगा के, हलंत लगा दिया। अब आ हो गया। अब ना लिखेंगे, यानी ना हलंत और आ हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? माँ के नीचे ऑलरेडी हलंत है, तो इसके बाद कोई स्वर नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हलंत लगा हुआ है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, स्वर अलग करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जब इसमें स्वर ही नहीं है तो क्या अलग करेंगे? ना में स्वर था, क्योंकि ना के नीचे हलंत नहीं था, तो अ हमने इसमें से बाहर कर दिया। अब आप देखिए, व
अब ये ज्या देखिए, ये ज्या आपने पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन में, मैंने आपको पढ़ाया था कि ज्या में दो वर्ण होते हैं, ज्या, ज और या, इस तरह से जा और या। तो ये दो वर्णों से मिलकर ज्या बना है, तो हम इसकी जगह पर ये दो वर्ण लिख देंगे। कैसे हो जाएगा? व, ई, ज हलंत और या हलंत और आ, न, अ, म, इस तरह से हो जाएगा ये विज्ञानम। ये बन गया, ये बन गया विज्ञानम। तो इस तरह से वर्णों को ध्यानपूर्वक आपको वर्ण विच्छेद करना है। जो संयुक्त व्यंजन है उनके भी आपको दोनों व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे एक शब्द लीजिए आप, नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं हम, कृष्णः का करते हैं, कृष्णः। जैसे ये कृष्णः शब्द है, इसको देखेंगे। पहला लीजिए आप क्री, क्री में दो वर्ण है, का के जो का व्यंजन है, व्यंजन के नीचे हलंत लग गया, क्योंकि अब हम इसमें से स्वर अलग करने जा रहे हैं। क्या स्वर मिला है इसमें? ये मात्रा है, ये किस चीज की मात्रा है? री की मात्रा है, तो इसमें से हम री को अलग कर देंगे। तो का में री जब मिलता है तो ये मात्रा री का रूप बदल जाता है, ऐसे मात्रा लग जाती है, क्री बन जाता है। आगे क्या है? श, श कैसा है? आधा है। क्या है ये? मूर्धन्य श है, मूर्धन्य श, षटकोण, तो इस ये आधा है। आधा यानी कि आधे का अर्थ है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये कैसा था? ये सा पूरा लिख करके उसके नीचे हम हलंत लगा देंगे। इसके बाद हम कोई स्वर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यदि इसके बाद कोई स्वर लिख दिया तो ये पूरा हो जाएगा। जैसे का के बाद री है, तो का में री मिलकर के का पूरा हो जाएगा, ये स्वर सहित हो जाएगा। जबकि यहाँ श क्या है? आधा है, तो इसके बाद में हम कोई स्वर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आधा है और इसके नीचे केवल हम हलंत लगा के लिख देंगे। अब अणह लिखेंगे, अणह हो जाएगा, अणा के नीचे हलंत लगा देंगे, अ लिख करके विसर्ग लगा देंगे, अह, तो ये हो जाएगा कृष्णः। क्या हो जाएगा ये? कृष्णः। इस तरह से कृष्णः शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। तो इसी तरह से आपको सभी वर्णों और सभी शब्दों के वर्ण विच्छेद करने हैं। जो आपका चैप्टर है, चैप्टर में आपको टॉपिक देखना है वर्ण विच्छेद कहां पर है, और वर्ण विच्छेद के बाद जितने भी शब्द हैं जो प्रैक्टिस के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं उन्हें आप करेंगे। तो ये वर्ण विच्छेद आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।